जिंदगी कैसा बना डाला ये सपनों का शहर, जिंदगी कैसा बना डाला ये सपनों का शहर। अश्क गिरते हैं तो गिर जाता है, अश्क गिरते हैं तो गिर जाता है ये रेत का घर। तुम समझ सकते हो नील, उस वक्त वो नौकरी मेरे लिए कितनी ज़रूरी थी, लेकिन उसका वो मोल चुकाना मुझे मंजूर नहीं था। और मेरी अपनी माँ ने मेरा ज़रा सा साहस भी नहीं बढ़ाया। मैं तो कहती हूँ कि जो काम इंसान से ना हो वो किसी दूसरे को करने दे। तुम्हारा मन नहीं लगता तो तुम इस्तीफा दे दो। कुल 48 अध्यापिकाओं में क्या कोई भी वार्डन बनने लायक नहीं है? सुषमा, मिस्टर कश्यप अच्छी नौकरी पे तो है? हाँ, नौकरी तो अच्छी है। खासी सैलरी भी होगी। पता नहीं मीरा दी, मैंने कभी पूछा ही नहीं। तो तुम उनसे अपनी छोटी बहन की शादी क्यों नहीं करवा देती? कौन, नीरू की? अरे भाई, तुम तो संन्यास ले लो। बेकार फंसी हो दुनियादारी के चक्कर में। लगता है तुम्हारे मन में काफी विरक्ति आ गई है। तुम्हें थोड़ा चेंज चाहिए। चलो चलो बाहर चलो, चलो 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 जल्दी करो। ओके। और तुम्हारे सामने लाकर हाजिर करती हूँ ताकि तुम्हारे चेहरे पर हंसी तो दिखाई दे। मेरी तबीयत ठीक नहीं मीनाक्षी, और कोई बात नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर बुला देते हैं, इलाज करा देते हैं। पर एक तुम हो, तुम्हारे रोग का तो कुछ पता ही नहीं चलता, और सबके साथ तो दौड़ के चली जाती हो। मेरा साथ पसंद ना हो तो बता दो। तुम आज खिंचाई के मूड में हो, और एक मैं ही मिली तुम्हें। अच्छा बाबा, कहाँ चलना है बताओ? सिनेमा। कौन सी फिल्म? एक दूजे के लिए। चलो चलो ना। चलो बाबा। कल मिस शास्त्री के साथ आप लोगों ने बहुत ही घटिया हरकत की है। ऐसा मजाक बराबर की उम्र के लोगों के साथ किया जाता है। मिस शास्त्री आपकी टीचर है। पर मैडम वो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। आप लोगों को पता है मिस शास्त्री आसानी से नाराज़ हो जाती हैं, इसीलिए आपको उनको तंग करने में मज़ा आता है। लेकिन मैम मिस शास्त्री भी तो हमें तंग करती हैं। क्या मतलब? मैम वो हमारी चिट्ठियाँ खोलकर पढ़ती हैं और मौके बेमौके उन्हें दोहराकर हम लोगों को चिढ़ाती हैं। अब आप ही बताइए कि उन्हें शोभा तो नहीं देता। देखिए, उनसे मैं अलग से बात कर लूँगी। फ़िलहाल वो बहुत नाराज़ है और मुझे हॉस्टल में डिसिप्लिन तो रखना ही है। आई एम सॉरी, लेकिन आप लोगों को सज़ा तो दी ही जाएगी। 1 हफ्ते तक आप लोग हॉस्टल से बाहर नहीं जाएंगे। मैडम हम आपसे तो माफ़ी मांग ही चुके हैं। अगर आप कहती हैं तो उनको भी सॉरी बोल देते हैं। नो, नथिंग डूइंग। सुनंदा,
ऐसी हरकत हॉस्टल में दोबारा नहीं होनी चाहिए। यस मैम। पीरियड लगा हुआ है मेरा, पीरियड भी नहीं लगा, कैंटीन चले चलो। चलिए कैंटीन में तो जाने का है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तू काम खत्म कर ले, फिर घूमने चलेंगे सब। अच्छा दीदी। दीदी आज इंडिया गेट लेके चलोगे ना? हाँ वहीं चलते हैं। मैं भी जाऊंगा। अरे सब जा रहे हैं। माँ मैं 15 मिनट में हॉस्टल से आती हूँ, फिर बाहर चलेंगे। ठीक है। आप तैयार हो जाइए। ना रे, सवेरे पैसेंजर गाड़ी से आई हूँ, इतनी थक गई हूँ कि पूछो मत। मुझे तार या चिट्ठी दे देती, मैं आ जाती लेने आपको स्टेशन से। टाइम ही कहाँ था। कल शाम को ही तो वो लड़के वालों का तार मिला कि दिल्ली आकर लड़की को दिखा जाओ। वो आजकल किसी शादी के सिलसिले में दिल्ली आए हुए हैं, बस चले आए हम लोग। सुना है लड़का रेलवे में नौकरी करता। कितने साल हो गए उसे? ये तो पूछा नहीं, बात चलेगी तो ये भी पूछ लेंगे। तू पूछ लेना उससे। मैं बस अभी आई, हॉस्टल जाती हूँ, 15 मिनट वहाँ जरा देख रेख करके आती हूँ। तू भी तैयार हो जा। अच्छा दीदी। ध्यान से गिर मत जाना। हमारे यहाँ से सीढ़ियाँ भी नहीं होती। इसलिए कि हमारे गांव वाला घर इतना बड़ा नहीं है। दीदी का घर है ना बड़ा, देख कितना बड़ा घर है ना। प्रतिमा का दिल तो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता और कहती है डॉक्टर बनेगी। जीजी ने भी कहा है। अरे अगर इतना ही आसान हो डॉक्टर बनना तो सभी अपनी अपनी लड़कियों को डॉक्टर ना बना दें। सुन, अब निरुपमा की शादी तो करनी होगी। खड़ी खड़ी खिड़की के बाहर झांका करती है महारानी। सामने रहता है ना लड़का, क्या नाम है उसका, ब्रिजमोहन। ब्रिज? मुझे तो उसके रंग ढंग अच्छे नहीं लगते, और ये अपनी लड़की तो है ही बेवकूफ। कल को कहीं कुछ कर करा बैठी तो और बैठे बिठाए नाक कट जाएगी। पर ब्रिज तो अच्छा लड़का है अम्मा, जहाँ तक मुझे याद है बहुत शरीफ है और काफ़ी मेहनती भी। दिमाग तो तेज है, कंपटीशन के लिए बैठा था ना, क्या हुआ उसका? अरे वो मरी इंटरव्यू में रह गया। हाँ, कल वो डिप्टी कलेक्टर लग जाएगा तो 2 मिनट में नीरू की शादी करा दोगी उससे तुम। ना, डिप्टी कलेक्टर छोड़ के कमिश्नर भी बन जाएगा ना, तब भी उस मुंह से अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी मैं। क्यों री, क्या बिरादरी में लड़के अब रहे नहीं जो उससे अपनी बेटी ब्याह दूंगी? अच्छा सुन, वो तेरे पड़ोस में है ना, क्या तेरे कॉलेज में पढ़ाती है वो गीता, उसकी सास ने कहा था कि दोपहर में थोड़ी देर को मेरे पास आ जाना। जा रही हूँ, आ जाऊंगी अभी। हाँ दीदी जी, एक बाबू। अम्मा और सब लोग आए हुए हैं कानपुर से निरुपमा की शादी के सिलसिले में। मैं तो तुम्हें सिनेमा ले जाना चाहता था। जब तक अम्मा और सब हैं तब तक नहीं चलेंगे नील, उसके बाद? हाँ, कब तक रहेंगी वो? अब ये मैं कैसे जानूं? क्यों? तब तक मैं क्या करूँगा? और मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? तुमने सोचा है कभी? भौरी, आई माजी। माजी, अब तो बहुत जल्दी आ गई। वो कैसे हो? गीता की सास बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गई थी। मैंने कहा बैठ के क्या करूँ वहाँ पर। पानी लेके आ तू। अम्मा और सब लोग आए हुए हैं कानपुर से।
सुषमा अपने कमरे में ही है ना? हाँ वो है ना, वो ऊपर किताब पढ़ रही है। मैं कुछ खाने को भी... उसके साथ ये आवाज किसकी है? वो माँ जी, वो भूख लगी होगी माँ जी आपको, मैं अभी कुछ लेके आती हूँ। मैं अपने आप देख लूंगी, रहने दे। अरे सुषमा, किससे बातें कर रही बेटी? जी नमस्कार। नमस्ते। अम्मा ये नील है, वो कृष्णा मौसी है ना? हाँ। उनकी जान पहचान में है। अच्छा अच्छा। बैठिए। कहाँ नौकरी करते हो बेटे? ये कंपनी में एग्जीक्यूटिव है अम्मा। क्या है? नौकरी करते हैं कंपनी में। अच्छा। कितने भाई बहन हैं तुम्हारे? जी एक छोटी बहन है। बस? और रहते कहाँ, क्या बताया? यही दिल्ली में रहते हैं। यहाँ तुम्हारा मकान अपना है या किराए का? अपना ही है। अपना ही है। नौकरी में कितने रुपए मिल जाते होंगे? जी 4-4.5 हज़ार तक तो मिल जाते हैं। 4-4.5 हज़ार मिल जाते हैं? जी हाँ। फिर तो बहुत रिश्ते आ रहे होंगे। जी हाँ आ रहे हैं। शादी वादी करने का इरादा तो हो गई, लड़की तो सुंदर ही चाहते होगे तुम, क्यों? आप चाय पियेंगे आप? नहीं इस वक्त नहीं। तो मैं चलता हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आते रहा करो बेटा। तुम्हें छोड़ दूँ? मैं छोड़ देती हूँ, तू बैठ। अच्छा जी नमस्कार। नमस्ते। मैं चल रही हूँ बाहर तक तुम्हारे साथ से। ये काली काली आंधी, ये पत्थरों की बारिश, कोई घोंसला बिखर कर अब तिनका तिनका होगा। क्या बोला? बोली से कहाँ चला गया था इतने दिनों के लिए? वाह, तुम्ही ने तो कहा था कि ना आया करो। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैं तुम्हारी बातें ना सुना करूं? हाँ ठीक है बाबा, नहीं सुनेंगे नहीं सुनेंगे। खुश हो ना? अब तो मना नहीं करोगी? हाँ। जानती हो सुषमा, तुम्हारे बिना मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा कोई अंग कट गया हो, कुछ अंश कुछ हिस्सा पीछे छूट गया हो। आज सुबह यहाँ पर पहुंचा तो सबसे पहले यहीं आया। तुम्हारे ना मिलने पर मुझे इतनी निराशा हुई कि मत पूछो, सारा दिन खराब गया। खैर छोड़ो इन बातों को। यू नो आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, पसंद है? क्या बोला क्या बोला क्या बोला? दोबारा बोलो बोलो बोलो। नो नो, जो पहले बोला था वो बोलो। तुम्हारी आदतें मैं खराब कर रहा हूँ। इतना सब कुछ तुम्हारे लिए लाने की क्या जरूरत थी? अच्छा देखो, आइंदा ऐसी बात नहीं करना, और ये भी नहीं कहना कि इतना सब कुछ तुम पर खर्च करने की मुझे क्या जरूरत थी। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारी तो एक ही सुषमा है। कहीं भी जाता हूं तो उसके लिए सारा बाजार खरीदने को मन करता है। हाँ तुम्हारी बात दूसरी है। संजय के लिए जैकेट लाना जरूरी है, नीरू के लिए साड़ी लाना जरूरी है, विनय की शर्ट लाना जरूरी है, और इन सब लोगों के बाद जिस शख्स का नाम आता है वो हैं हम, यानी कि नील कश्यप। एक पेयर ग्लव्स के लिए कहा था, शायद वो भी भूल गई तुम। अच्छा मुझे एक बात बताओ सुषमा, ये भौरी हम लोगों के बारे में क्या सोचती हो? भाई कमाल हो गया, आज ये ख्याल मेरे मन में कैसे आया? उस दिन जब टैक्सी के अंदर तुमने ड्राइवर के बारे में ये सब कहा था तो मैंने कहा था जहन्नुम में जाए ड्राइवर, टू हेल विद द ड्राइवर। सो व्हाट, आई डोंट केयर। और आज वही सवाल मैं तुमसे कर रहा हूं, वही सवाल मैं तुमसे कर रहा हूं। वही सवाल।
थक गई ना बिट्टो? बहुत काम करना पड़ता है ना? रोज का रूटीन है अम्मा। अभी नींद तो नहीं आ रही तुझे? क्यों? सोच रही थी सारा इंतजाम कैसे होगा। फिक्र मत कर अम्मा, कल शाम को आने वाले हैं ना लोग, दिन तक सब कर दूंगी। ऐसे पसंद ना करने की तो कोई बात नहीं है, और अगर उन्होंने पसंद कर लिया तो कल ही कुछ लेना देना पड़ेगा। सुन, तू कल कुछ रुपयों का इंतजाम कर लेना, शादी तो हम फरवरी में कर देंगे। अम्मा बात तो हो जाने दे, बात की देखेंगे फिर शादी की। सोचती हूँ बिट्टू तू ना हो तो मैं तो पागल ही हो जाऊं। मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, तुम बिना वजह फिक्र करती रहती हो बस। थोड़ी चीनी और ले आ। जी। अरे बिट्टू सुना तूने, वो भटनागर साहब की बेटी है ना रेनू, वो तो बड़ी जगह सही करा रही है। क्यों, क्या हुआ? उनका लड़का तो शादी करते ही अलग हो गया था। पहले तो सुनते रहे कि रेनू कहीं नौकरी करती है और वहीं से रुपया भेजती है, और ये तो बाद में पता चला कि उसकी किसी से दोस्ती हो गई थी, उससे रुपया लेकर भेजा करती थी। अच्छा। उसके चाचा ने सुना तो बड़े लाल पीला हुए, लेकिन भटनागर साहब बेचारे तो चुप ही रहे। क्या करते, पल्ले पैसा नहीं है, अब जीने के लिए कोई सहारा तो चाहिए ही ना। अम्मा मैं सोने जा रही हूँ, कल याद दिला देना, बैंक से पैसे ले आऊंगी। दिला। सॉरी, दूध ऊपर नहीं ला। जी। एक केले भी ले जाओ। अम्मा जी, एक बात कहूँ? ये घर है ना बहुत बड़ा है, दीदी जी बहुत अकेली हैं, वो इनकी शादी नहीं, वो बिस्तर लगा दिया है, आप सो जाइए ना। देखती है पत्ते? मैं नहीं देखती। देखती है। चलो भाई चलो। ठहरो ना। माँ, नीरू को वो साड़ी किसने दी? मैंने दी। क्यों, क्या हुआ? बहुत कीमती साड़ी है अम्मा, उसको आदत तो है नहीं साड़ी पहनने की, कुछ गिरा विरा देगी। अरे बहन है तेरी, कोई पराई तो नहीं है। मैं ये बात क्या कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उसे कोई और साड़ी दे दो ना, अलमारी भरी पड़ी है साड़ियों से। अब रहने भी दे, कितनी तो अच्छी लग रही है उस पर। जब खराब कर दे तो जो तेरे जी में आए सो कह लेना तू उसे। क्या आदत है तुम्हारी? लोग आएंगे तो क्या कहेंगे? तुमसे एक ढंग की साड़ी भी नहीं मांगी जाती? क्यों, मुझे कोई देखने आ रहा है? दीदी जी, दीदी जी रो रही हैं? माँ है दीदी जी, बोलेगी ही ना। उठिए 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 तो जा भौरी। हाँ देखो उधर देखो भैया, वो वाली ना, कितनी मंजिलें हैं ना इसमें। भैया कितनी लंबी होगी ना, वहाँ ऊपर चढ़ के कितना मजा आता होगा। तेरी कितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं यहाँ। हमारे वहाँ तो गाँव में सिर्फ खेत गन्ने और कुछ नहीं देखने को मिलता। भैया ऊपर चढ़ के कितना मजा आता होगा। चलो चलो चल के देखते हैं। चलो चलो। वहाँ देखो, वहाँ देखो, किधर? उधर उधर देखो,
कितनी सुंदर है ना। तुमसे कितनी बार कहा था सुषमा, नीरू की शादी के लिए इंतजाम करना है, मगर तुमने कोई ध्यान ही नहीं दिया। अगर आज मेरे पास भी 10,000 रुपए होते ना तो इतना अच्छा लड़का तो हाथ से नहीं निकलता। फिक्र क्यों करती हो अम्मा, आज नहीं तो कल हो जाएगी ना शादी उसकी। सुषमा, तुमने अपनी गृहस्थी बहुत फैला रखी है। मेरी तो समझ में नहीं आता इतनी गृहस्थी फैला क्यों रखी है तुमने। सुनो, ये भौरी को निकाल दो, हॉस्टल के नौकरों से काम करवाया करो, पैसे बचेंगे। और हॉस्टल में वो सामान वगैरह बने ना, मेज कुर्सियां, तो घर के लिए भी बनवा लेना। यही खाने की मेज अलमारी देने के काम आएंगी। अब ये भी करवाओगी मुझसे? बहुत कुछ सहा है जिंदगी में, आज तक बेईमानी नहीं की, अब तो लगता है आपके बच्चों की खातिर ये भी करना पड़ेगा। अरे तो ऐसा मैंने क्या कह दिया जो काटने को दौड़ पड़ी हो? जो सारी दुनिया करती है वही तो कहा मैंने। एक तुम ही तो ईमानदार पैदा हुई हो इस दुनिया में। अम्मा, दुनियादारी के बारे में मुझे मत समझाओ, अपने अंदर झांक के देखो तुमने मेरे लिए क्या किया है। आज मैं जरा ठाट से रहने लगी तो तुम्हें खटकने लगा। तुम नीरू की शादी तय करो, मैं अपने सारे कपड़े और गहने उसे दे दूंगी, यही चाहती हो ना तुम? सुषमा, जरा तो सोच के बोल, क्या तू मेरी औलाद नहीं है? अपना दुख अपनी औलाद के आगे नहीं कहूं तो किसके आगे कहूं? तेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, ये दोनों भी सुख से रहें बस। मैं तो बस यही चाहती हूँ। क्यों, कौन सा दुख है उनको? रहने को है, ओढ़ने को है, खाने को है। मेरी शादी नहीं हुई तो कुछ नहीं हुआ, इन दोनों की शादी भी नहीं होगी तो कोई पहाड़ टूट जाएगा। कह ले, तुझे कहने का हक है। तेरे माँ बाप ही ऐसे निकम्मे जो अपना फर्ज पूरा नहीं कर सके।